हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे उम्मीद करता हूं दोस्तों सही। शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक मजेदार टॉपिक के बारे में जिसको कहते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया राउल्ट का नियम। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालना करते हैं उसे हम आदर्श विलयन के नाम से जानते हैं, और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालना नहीं करते हैं उसे हम अनादर्श विलयन के नाम से जानते हैं। आइए इस पॉइंट को लिखते हैं। अगला पॉइंट ये कि वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालना करते हैं उसे आदर्श विलयन के नाम से जानते हैं। वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालना करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट चलेंगे आप अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो आप देखेंगे कि वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालना नहीं करते और अवयवों से निर्माण के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा, तापमान में परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन और आयतन परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यहां पर राउल्ट का नियम यानी P1 अनुक्रमानुपाती x1 implied at P1 equal to P1 not x1 और P2 अनुक्रमानुपाती x2 implied at P2 equal to P2 not x2 राउल्ट का नियम, या P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 implied at P total equal to P1 not x1 प्लस का P2 not x2। यह है राउल्ट का नियम। इसका पालना करते हैं उसे हम कहते हैं आदर्श विलयन। जो इस नियम का पालना करते हैं इसे कहते हैं आदर्श विलयन। यह है राउल्ट का नियम। जबकि यहां पर P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 और इक्वल टू नहीं है, राउल्ट के नियम का पालना नहीं करते, नहीं नॉट इक्वल टू, या आप कह सकते हैं यहां पर P2 नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2, या आप कह सकते हैं P टोटल इक्वल टू P1 प्लस का P2 नॉट इक्वल टू, या आप कह सकते हैं P टोटल इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस का P2 नॉट x2 नॉट इक्वल टू। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालना नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब अनादर्श विलयन दो तरह के होंगे। यहाँ पे अनादर्श विलयन भी दो तरह के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर ये P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1 है, इसका मतलब यह हुआ कि P1 अगर P1 नॉट x1 से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। दो कंडीशन हो सकता है, या लेस देन या ग्रेटर देन। अगर इक्वल टू नहीं है तो या लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। इस आधार पर यह अनादर्श विलयन दो तरह का होता है। पहले इसके और पॉइंट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि और अवयवों से निर्माण के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0 और आयतन परिवर्तन यानी डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0 प्रदर्शित करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अगले पॉइंट में हम देखते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर दो अवयव हो A और B और उन दोनों को मिलाने पर जो दोनों का मिश्रण बनेगा उन मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा V इक्वल टू में 0, यानी उन दोनों मिश्रणों का जो आयतन होगा वह उन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर होता है। जैसे में A एक विलयन हमारे पास अवयव है, ये एक अवयव है और एक B अवयव है, और इन दोनों को हमने एक मिलाकर इन दोनों को मिलाकर हमने सॉल्यूशन बनाया A और B दो सॉल्यूशन बनाए। ये A और B सॉल्यूशन बनाया हमने, तो A का अवयव
और बी के अवयव को हमने मिलाया तो इन दोनों का जो अवयव बना यानी मिश्रण बना, इसका जो मिश्रण का होगा वह इन दोनों अवयवों के आयतनों के बराबर होगा। इन दोनों अवयवों का आयतन, इस दोनों अवयवों का आयतन इन दोनों को मिलाने पर बना आयतन आपस में इक्वल होता है, आपस में इक्वल होता है। डेल्टा मिश्रण V इक्वल टू 0, V मतलब आयतन, यानी आयतन में परिवर्तन 0 के बराबर होता है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, बराबर होता है। इन दोनों का आयतन इन दोनों को मिलाने पर जो बना आयतन इसके इक्वल होता है, जबकि अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है। अनादर्श विलयन में यानी डेल्टा मिश्रण V इक्वल नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यह हुआ कि दो अवयव हमारे पास हैं A और B, A और B, इन दोनों को आयतनों को हमने मिलाया, इन दोनों को अगर हम अवयवों को मिला दिए तो इन दोनों को अवयवों को मिलाकर जो बना मिश्रण इन दोनों के अवयवों के ये बराबर नहीं होता है, इन दोनों के अवयवों के बराबर इसका आयतन नहीं होता है, अनादर्श विलयन कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। डेल्टा मिश्रण V नॉट इक्वल टू 0, यानी इन दोनों अवयवों का जो आयतन है इसके मिश्रण के आयतन के बराबर नहीं होता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, अगर A और B दो अवयव हैं और उन दोनों को मिलाने पर उनका एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, यानी उनके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है न ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इस पॉइंट को लिखा हुआ है कि दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित नहीं होती है, यानी डेल्टा मिश्रण H इक्वल टू 0, कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा का क्षेपण होता है। जबकि अनादर्श विलयन में डेल्टा मिश्रण H नॉट इक्वल टू 0, यहां पे एंथैल्पी परिवर्तन होती है, यानी ऊष्मा का अवक्षेपण और ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवक्षेपण और ऊष्मा का अवशोषण दोनों यहाँ पे होता है और दोनों ये परिवर्तित रहती है, यहाँ पे अपरिवर्तित रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पे परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, बराबर नहीं होगा। अगला पॉइंट है, अगर दो अवयव आपके पास है A और B, तो A और A के बीच आकर्षण यानी अनोन्य क्रिया, B और B के बीच आकर्षण यानी अनोन्य क्रिया, A और B दोनों के बीच अनोन्य क्रिया यानी आकर्षण बल के बराबर होता है, अर्थात A और A के बीच अनोन्य क्रिया या B और B के बीच अनोन्य क्रिया का मतलब यहाँ पे आकर्षण बल से समझे, A और A के बीच आकर्षण बल या B और B के बीच आकर्षण बल ए बी के मध्य आकर्षण बल के बराबर होता है, यानी ए और ए के बीच अनोन्य क्रिया, बी या बी के बीच अनोन्य क्रिया, ए और बी के बीच भी अनोन्य क्रिया के बराबर होता है, इक्वल होता है, यानी ए और ए के बीच आकर्षण बल, बी और बी के बीच आकर्षण बल जितना होता है उतना ए और बी के बीच आकर्षण बल के बराबर ही होता है। जबकि अनादर्श विलयन के अंदर ए व ए के बीच या B और B के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है, अन्योन्य क्रिया, वह A और B के बीच अन्योन्य क्रिया के बराबर नहीं होती है, अन्योन्य क्रिया के बराबर नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं A और A के बीच आकर्षण या B और B के बीच जो आकर्षण होता है वह A और B के बीच आकर्षण के बराबर नहीं होता है, आकर्षण के बराबर नहीं होता है। ये रहा आपके पास आदर्श और अनादर्श विलयन में कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन। आगे हम बात करेंगे अनादर्श विलयन दो तरह का होता है, अगर ये बराबर नहीं है तो या तो ये बड़ा होगा या तो ये छोटा होगा। ये A और A के बीच आकर्षण बल, B और B के बीच आकर्षण बल
के बराबर नहीं होता है ए बी के आकर्षण बल के। इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा तो या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा, यानी छोटा होगा या तो बड़ा होगा। दो कंडीशन हो सकता है, या बड़ा या छोटा। तो अब हम बात करेंगे इस अनादर्श विलयन की दो टाइप, एक धनात्मक अनादर्श विलयन और एक ऋणात्मक अनादर्श विलयन। तो आइए बात करते हैं। अगला पॉइंट है अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, और नंबर 2 है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। एक एक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, कंपैरिजन यहाँ पे अध्ययन करेंगे एक एक पॉइंट लेकर। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें है आपके पास, पहला पॉइंट है आपके पास कि ए और ए हमारे पास दो अवयव हैं, दो अवयव हैं। एक और बी के बीच जो आकर्षण बल होता है वह ए बी के आकर्षण बल से अधिक होता है। अर्थात विलेय के बीच जो आकर्षण बल, विलायक इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल होता है, इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल होता है वह अधिक होता है ए बी के आकर्षण बल से। यानी विलेय और विलायक के आकर्षण बल से अधिक होता है, के आकर्षण बल से अधिक होता है। यानी इन दोनों के बीच अनोन्य क्रिया, ए और ए के बीच अनोन्य क्रिया, बी और बी के बीच अनोन्य क्रिया ए बी अनोन्य क्रिया से अधिक होती है। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। यानी विलेय और विलेय के बीच आकर्षण, ये विलायक के बीच जो आकर्षण होगा वह विलेय और विलायक के आकर्षण से अधिक होगा। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। यदि इसी का ठीक उल्टा, यानी इसमें हम पहला पॉइंट कहेंगे कि ए और ए के बीच या बी के बीच जो अनयोन्य क्रिया होगी, अनयोन्य क्रिया कहिए, या आप कह सकते हैं क्या, आकर्षण बल वह ए बी के आकर्षण बल से अनयोन्य क्रिया यानी आकर्षण बल। ठीक है, अगर ए बी के बीच आकर्षण बल अधिक हो जाता है, ए और ए के बीच और बी के बीच का आकर्षण बल से अधिक होता है ए बी के बीच आकर्षण बल, तो उस समय हम कहते हैं कि ये निगेटिव डेविएशन हो रहा है, धनात्मक विचलन इधर हो रहा है। देखिए, ए और ए के बीच, बी और बी के बीच की अनोन्य क्रिया ए बी के बीच की अनोन्य क्रिया से अधिक है। यहां पर ए और ए के बीच, बी और बी के बीच की अनोन्य क्रिया ए बी के अनोन्य क्रिया से ये कम है, और इधर ये अधिक है, इसलिए ये धनात्मक विचलन और ये ऋणात्मक विचलन। यानी ए और ए के बीच आकर्षण बल, बी और बी के बीच आकर्षण बल कम होता है ए बी के आकर्षण बल से। यानी ए और ए का मतलब विलेय और विलेय के बीच आकर्षण बल, विलायक के बीच आकर्षण बल, विलायक के बीच आकर्षण बल, इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल होगा, वह कम होगा किसके बीच, विलेय और विलायक के बीच, विलेय और विलायक के बीच आकर्षण बल से कम होता है। ठीक, ये पहला पॉइंट रहा। ये दूसरा पॉइंट बात करते हैं हम। अगला पॉइंट है ए का आंशिक दाब राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित किए गए आंशिक दाब से अधिक होता है, जबकि बी का आंशिक दाब राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। या पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस का पी बी, या पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस का पी बी नॉट एक्स बी। ये धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, जबकि पी ए इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए या
पी बी इज लेस देन पी बी नॉट एक्स बी, या आप कह सकते हैं पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस का पी बी, या आप कह सकते हैं पी टोटल इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस का पी बी नॉट एक्स बी। ये आपके पास धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, जबकि ये निगेटिव डेविएशन दर्शा रहे होते हैं। अगला पॉइंट हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा मिश्रण H इक्वल टू धनात्मक। धनात्मक का मतलब उष्मा का अवशोषण करना, उष्मा का ग्रहण करना, अर्थात विलयन बनाते समय उष्मा का अवशोषण होता है, जबकि ऋणात्मक विचलन के अंदर डेल्टा मिश्रण H इक्वल टू ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब उष्मा का उत्सर्जन करना, उष्मा बाहर निकालना, यानी उष्मा का अवक्षेपण। यानी उष्मा का क्या होता है? क्षेपण होता है। किसका होता है? उष्मा का क्षेपण। उष्मा का क्षेपण होता है, यानी उष्मा बाहर निकलती है निगेटिव डेविएशन के अंदर। अगला पॉइंट है मिश्रण V इक्वल टू पॉजिटिव और डेल्टा मिश्रण V इक्वल टू निगेटिव। यहां पर विलयन का आयतन अवयवों दिए गए अवयवों के आयतन के योग से अधिक होता है। यहाँ पे विलयन का आयतन दिए गए अवयवों के आयतन से अधिक होता है। ये रहा फाइनल इसके पास कंपैरिजन। आइए एक एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं पहले। अगला पॉइंट है इसमें एथेनॉल और एसीटोन, जबकि इसमें एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। इसमें दूसरा एग्जांपल है कार्बन डाइसल्फाइड प्लस ईथर, और इसमें जल और HCl। ये आपके पास पॉजिटिव है डेविएशन और ये निगेटिव डेविएशन है। इसके बाद जस्ट अगला पॉइंट है आपके पास स्थिर क्वाथी विलयन। स्थिर क्वाथी विलयन, आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है स्थिर क्वाथी विलयन। वे दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्थाओं में संगठन समान होता है, संगठन समान होता है, और जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। स्थिर क्वाथी विलयन कहलाते हैं। ये आज का फाइनल लेक्चर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।